आप बिहार में इनकी हालत देखे ही है, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय चुनाव तक इनकी हालत देखे ही है आप। तो देखिए, राहुल गांधी की उपलब्धि मात्र ये है कि वो गांधी परिवार से हैं, गांधी सरनेम उनके साथ लगा हुआ है, वरना वो अमेठी छोड़ करके वायनाड नहीं चाहते चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, अभी सत्र चल रहा है, लोकसभा सत्र चल रहा है, तो देख रहे हो आप, कुत्ते लेके आ रहे हैं, भो भो कर रहे हैं, अंदर बैठे हुए लोगों की तुलना कुत्तों से कर रहे हैं। तो ये माइंड सेटअप है इनका। वो सांसद कांग्रेसी भी अंदर बैठे हैं, उनको भी वो कुत्तों से उनकी तुलना की जा रही है। तो ये इनका एक, देखिए आप, ये क्या ट्रेनिंग देंगे, क्या ट्रेनिंग देंगे, जो बड़ी बड़ी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो की ट्रेनिंग देंगे आकर के, क्या कुत्ते वाली भाषा में ट्रेनिंग दी जाएगी? नहीं, आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, आप अभी आप 2 मिनट समझो के सुनिए, आप सिर्फ बोलने से नहीं होता है। आप हालात देखिए कांग्रेस की क्या है। आप देश से बाहर जाकर के आप बातें करें, थोड़ा दिल्ली में बम विस्फोट हो रहे हैं, उसकी चिंता करें। मैं लौटूंगा आपके पास। क्या कर रही है, कौन से प्रशिक्षण दे रही है, कहाँ प्रशिक्षण दे रही है, मैं लौटूंगा प्रीति जी आपके पास, मैं लौटूंगा अभी। इस पर थोड़ा को बात पूरी करने दें। झांक बंद करें। जी मिनी जी बोलिए। आप शांत होकर के 2 मिनट सुनिए। आप नहीं, आप याद करिए ना, सूर्पनखा किसने कहा था किसे? मैं लौटूंगा प्रीति जी आपके पास। आप इस बात का जवाब तो मैं वापस आऊंगा प्रीति जी आपके पास। आप इस बात का तो जवाब दे दीजिए मिनी जी, सूर्पनखा किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी में कितना सम्मान की बात कर रही है ना, किसने कहा था? सूर्पनखा किसने किसको कहा था? उसी संसद में, उसी लोकसभा में, लोकतंत्र के मंदिर में किसने किससे कहा था? चलिए ठीक है प्रीति जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जवाब दीजिए मिनी जी। मिनी जी आप क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि इस तरह की बयानबाजी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, कि आखिर क्या कारण थे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया, ये सवाल है प्रीति जी का। देखिए, सीधी सी बात है, इनका आंतरिक मामला है, हम तो नहीं कह रहे इनका आंतरिक मामला है, ये किसको बुलाते हैं, किससे ट्रेनिंग देते हैं, पर इनके यहाँ से जब अंतर कला बाहर आती है, इनके यहाँ से जब चीजें बाहर आती है, तब हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं मीडिया के माध्यम से। इनकी नियुक्ति में खुद ही इस तरह की बातें बाहर आ रही हैं, विवादित चीजें बाहर आती हैं, और आप जिस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं वो वाकई में अगर किसी ऐसे व्यक्ति से ट्रेनिंग दिलाते तो यहाँ के कांग्रेसी नेताओं का थोड़ा भला होता है, जिनका माइंडसेट आप देख रहे हो। आप महिलाओं के साथ कांग्रेस पार्टी के रवैया आपने देखा हुआ है कि महिलाओं के साथ इनका कैसा रवैया रहता है। कांग्रेस की कई महिलाएं छोड़ के भाजपा में आई हुई हैं, उनको उचित मान सम्मान वहां पे नहीं मिलता है। तो ये कांग्रेस पार्टी तो ऐसे भी पूरे देश में, देखिए, विपक्ष, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कौन जानेगा। हमने तो जीरो से शुरू किया और आज विश्व की इतनी बड़ी पार्टी बने हुए हैं और मजबूती से हम खड़े हुए हैं, पर कांग्रेस विपक्ष में रह करके भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है। आज उसको संगठन मजबूत करने के लिए बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेताओं पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रेनिंग क्या दिया जाएगा, ये भी एक विषय है ना, कि आप क्या चीज की ट्रेनिंग उनको दोगे। देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने की ट्रेनिंग आप दोगे, धर्म विरोधी बातें करने की आप शामिल होने की ट्रेनिंग दोगे, आप ये बेहद आपत्तिजनक बातें कर रही है। चलिए जवाब ले लेते हैं। ये इस तरह की बातें ना करें। देखिए, कभी कुत्ते से उनकी तुलना मैं लौटूंगा मिनी जी आपके पास, लौटूंगा, जवाब ले लेते हैं प्रीति जी से। तो बात तो कांग्रेस से निकल के बाहर आती है ना। जी प्रीति जी, आपने सुना होगा मिनी जी की बातों को काफ़ी ध्यान से, कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं, और साथ ही साथ एक सवाल मेरा भी उसी में साथ में है कि जिस प्रकार अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार लगातार छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उससे पूर्व में भूपेश बघेल सरकार भी स्थापित हुई थी, वहाँ पे सत्ता पक्ष में वापस लौटी थी कांग्रेस, और एक बार फिर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। क्या कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर विपक्ष में चली गई? 15 साल के बाद 15 सीट पर सिमटे थे ये, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। 15 साल की सत्ता के बाद 15 सीट पर सिमटे थे, और ये बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, पर बेहुदा बातें कर रही थी ये यहाँ बैठ करके। देश विरोधी का ट्रेनिंग और धर्म विरोधी ट्रेनिंग, ये देश प्रेम का ठेका और पूरा सर्टिफिकेट बांटने का ठेका मिला है क्या भारतीय जनता पार्टी को कि इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये बात कर रहे कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है, उस पार्टी को अब ये देशभक्ति सिखाएंगी
जिस पार्टी ने द्रोह असल देशद्रोह किया है, जिसने तिरंगा का एक्सेप्ट नहीं किया, जिसने आजादी की लड़ाई में एक लड़ाई नहीं लड़ी, अरे एक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। देशद्रोही है ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये देशद्रोही खुद है। ये आरोप न लगाएं शब्दों की मर्यादा बनाए रखना सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेताओं ने खून दिया है अपना इस देश मैं लौटूंगा मिनी जी आपके पास। इस देश के लिए आप दोनों ही अतिथियों से आग्रह है आया है कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने। तो ये सर्टिफिकेट बांटना, धर्म का ठेका लेकर बैठने का काम ये ना करे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह की आपत्तिजनक बातें ना करे और माफी मांगे ऐसी बातों के लिए। रही बात कांग्रेस का, कांग्रेस में लोकतंत्र है, कांग्रेस अपना प्रशिक्षण कभी भी, ईसा जी आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रशिक्षण कभी होता होगा? बिल्कुल होता है। तो बाहर से आते हैं लोग ट्रेनिंग देने के लिए, इन्हें इतना बेसिक सी बात नहीं पता है। और राहुल गांधी कोई बाहर के नहीं है, खड़गे जी हमारे प्रदेश, हमारे पार्टी के अध्यक्ष है। ये कैसी बेतुकी बातें कर रही है कि बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना बाहर के व्यक्ति कहलाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या नेता प्रतिपक्ष जो हमारी पार्टी का है वो बाहर का कहलाएगा? ये बेतुकी बातें हैं, बेवकूफी भरी बातें हैं। जी मिनी जी, आपने सुना होगा प्रीति जी की सारी ही बातों को। भारतीय जनता पार्टी जो उसके कृत्य हैं, जो कथन हैं, उनके लिए माफ़ी मांगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ये भी याद रखे कि कितना बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने पहले किया था और भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रह चुकी है। जी मिनी जी, विपक्ष की भूमिका मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कौन विपक्ष की भूमिका निभाएगा। हमने तो उस वापस आपको उस भूमिका में लाया जाएगा। इसी घमंड के चलते आज कांग्रेस का ये हालात है। इसी घमंड के चलते मैंने कहा वो आके ट्रेनिंग देंगे क्या? इसी घमंड की ट्रेनिंग दिया जाएगा क्या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कि आतंकवाद के साथ खड़े हो जाओ, नक्सलवाद के साथ खड़े हो जाओ, हिटमा का समर्थन करो? देखिए ये आपत्तिजनक बातें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी यहाँ पर। ये फिर से आपत्तिजनक बातें करिए। देशद्रोही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, देशद्रोहियों की पार्टी है। एक नाम गिरा दीजिए जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। एक नाम मैं यहाँ पे चुनौती दे रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को चुनौती है, एक नाम गिरा दे जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो यहाँ। चलिए मिनी जी बोलिए। जी चलिए जवाब ले लेते हैं। मिनी जी बताइए। एक नाम, सिर्फ एक नाम मिनी जी सुना दीजिए। देखिए आप चुनौती है, आपको खुली चुनौती है। जवाब ले लेते हैं प्रीति जी, मिनी जी को बोलने दीजिए। जी मिनी जी, खुद अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की हुई पार्टी है, वो उनको क्या बताएंगे? आज कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेज किए हुए हैं। आज देश का बंटवारा का जो दर्द झेल रहा है वो भी कांग्रेसियों के द्वारा ही हुआ है। तो ये देखिए आप लोगों को अब नहीं करके ला सकते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है आप, साफ समझ में आ रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पूरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब हो गया है। देखिए जवाब दे रही है देश की जनता। मिनी जी हम भटक जाएंगे इस प्रकार। मिनी जी अहंकार और घमंड का जवाब दे रही है। मिनी जी शांत रहिए। अहंकार और घमंड का जवाब देश की जनता आपको दे रही है। जी बिल्कुल। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।